नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विशाल से कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप लोग को पता है, मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ बेसिक अकाउंटिंग, जो कि ये 7वां वीडियो है जो कि मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 और डे 6 और एक कौन सा वीडियो है डे 7, जिसमें हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट क्या होता है, जीरो से लेकर हीरो तक बात कर देंगे इसमें, और जीरो से लेकर एंड तक हम इसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे नेचर ऑफ अकाउंट क्या होता है। यहाँ तक कि ये भी बात करेंगे टैली कंपनी ने 28 ग्रुप क्यों बना के दिया है, प्राइमरी ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है। तो आप लोग रेडी हैं? आर यू रेडी? आर यू हैप्पी? आर यू एक्साइटेड? ऑलराइट। तो क्या आपको पता है, सबसे पहले इनका इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे, इनका नाम क्या है, कहाँ से आते हैं? यस प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। My name is Naresh Chauhan. I come from Jagdishpur. My qualification 12th. My course name ADCA. ADCA and Yes. nowadays you are operating Tally and learning Tally. सो सबसे पहले आप बता दीजिए, आपसे इस वीडियो में पूछने वाले हैं नेचर ऑफ अकाउंट। तो नेचर ऑफ अकाउंट क्या होता है, सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। जितने भी अकाउंट होते हैं टैली में, उनको क्लासीफाई करने के लिए, वर्गीकृत करने के लिए नेचर ऑफ अकाउंट हमें पढ़ना होता है। तो नेचर ऑफ अकाउंट कितने टाइप्स होते हैं? सर 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। Yes, कौन sir. कौन से? लाइबिलिटीज, एसेट, इनकम, एक्सपेंसेस। वेरी गुड। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ अकाउंट। नंबर 1 लाइबिलिटीज, जो कि मैंने तीसरे वीडियो में बात किया था, ठीक है, जाके देख सकते हैं। और चौथा वीडियो कौन सा था, एसेट का था। 5वां वीडियो कौन सा था, इनकम। और 6वां वीडियो कौन सा था, एक्सपेंसेस। और 7वां वीडियो हम पूरा विस्तार से बताएंगे नेचर ऑफ अकाउंट के बारे में। तो नेचर ऑफ अकाउंट कितने टाइप्स होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स। नंबर 1 लाइबिलिटीज, नंबर 2 एसेट, नंबर 3 इनकम, नंबर 4 एक्सपेंसेस। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लाइबिलिटीज़ जो होता है, लाइबिलिटीज़ को हिंदी में क्या कहते हैं और लाइबिलिटीज़ किसे कहते हैं? सर, लायबिलिटीज़ को हिंदी में दायित्व कहते हैं। वे सभी ऋण या लोन जो व्यापार को अपने ओनर या किसी अन्य व्यक्ति को चुकाने होते हैं, उसे लायबिलिटीज़ कहते हैं। वेरी गुड। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़, क्या आप जानते हैं लाइबिलिटीज़ के कितने टाइप्स होते हैं? यस सर। सर, देयर आर 2 टाइप्स। नंबर 1। सर, नंबर 1 फिक्स लायबिलिटीज़ एंड नंबर 2 करंट लायबिलिटीज़। वेरी गुड। तो लाइबिलिटीज़ के 2 टाइप्स होते हैं, फिक्स लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो फिक्स लाइबिलिटीज़ होता है, फिक्स लाइबिलिटीज़ किसे कहते हैं? सर, फिक्स लायबिलिटीज़ को हिंदी में अस्थायी दायित्व कहते हैं। अस्थायी दायित्व का आशय ऐसी देनदारियों से होता है जो लंबे समय के लिए होते हैं। सर, जैसे कैपिटल, लैंड, बिल्डिंग, इन सबको गिरवी रख कर बैंक से लिया हुआ लोन फिक्स लायबिलिटीज़ कहलाता है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर। तो आपने देखा फिक्स लाइबिलिटीज़ किसे कहते हैं। अब बात करने वाले हैं करंट लाइबिलिटीज़ किसे कहते हैं, क्या आप बताना चाहेंगे? यस सर। सर, करंट लायबिलिटीज़ को हिंदी में चालू दायित्व कहते हैं। चालू दायित्व का आशय ऐसी देनदारियों से होता है जो निकट भविष्य में प्राय 1 साल के लिए होते हैं। सर, ये अस्थायी होते हैं क्योंकि व्यापार संचालन में घटते बढ़ते रहते हैं। सर, जैसे शॉर्ट टर्म लोन एंड सीसी एंड मच मोर। मच मोर, ठीक है, ऑलराइट। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा, जिससे आपने देखा कि लाइबिलिटीज़ के कितने टाइप्स होते हैं, 2 होते हैं, फिक्स लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटी। आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ को, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट। तो आपने देखा पहला कौन सा था, लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, फिक्स लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़। अभी बात करने वाले हैं प्राइमरी ग्रुप के बारे में और सब ग्रुप के बारे में। तो आप बताना चाहेंगे दूसरा कौन सा है, एसेट। तो एसेट किसे कहते हैं और एसेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर, एसेट को हिंदी में संपत्ति कहते हैं। वे संपत्ति जिस पर हमारा अधिकार होता है, उसे संपत्ति कहते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसेट? सर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसेट। नंबर 1 फिक्स एसेट, नंबर 2 करेंट एसेट। वेरी गुड। आपने देखा लाइबिलिटी के भी 2 टाइप्स होते हैं, करंट लाइबिलिटीज़ और फिक्स लाइबिलिटीज़। और यहाँ पर एसेट की भी 2 टाइप्स होते हैं, फिक्स लाइबिलिटी एसेट और करंट एसेट। तो फिक्स एसेट किसे कहते हैं? सर, फिक्स एसेट को हिंदी में अस्थायी संपत्ति कहते हैं। अस्थायी संपत्ति से आशय उन संपत्तियों से होता है जो लाभ में कई वर्षों तक मिलता रहता है, जो पुनः विक्रय करने के लिए नहीं होता है, जैसे कंप्यूटर, मशीन और फर्नीचर। वेरी गुड। जैसे कंप्यूटर, फर्नीचर और मशीनरी कोई आइटम्स। ऑलराइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे कि आपने बताया फिक्स एसेट, क्या आप बताना चाहेंगे करंट एसेट किसे कहते हैं? सर, करंट एसेट को हिंदी में चालू संपत्ति कहते हैं। चालू संपत्ति से आशय उन संपत्तियों से होता है जो 1 साल से कम समय में मिलता है, जैसे सन्डी डेटर एंड बैंक बैलेंस, स्टॉक, etc। वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर। तो आपने देखा कि करंट लाइबिलिटीज़, आपने देखा फिक्स लाइबिलिटीज़, आपने देखा यहाँ पर फिक्स एसेट और करंट एसेट। तो हमने देखा नेचर ऑफ अकाउंट 2 लाइबिलिटीज़ और एसेट।
अब मैं बात करने वाला हूँ, तो अभी हमने टाइप्स पूछा है कि लाइबिलिटीज़ के कितने टाइप्स होते हैं। तो आप देखेंगे टैली कंपनी ने 28 ग्रुप बना के दिया है, जहाँ पर आपको मिलता है प्राइमरी ग्रुप कितने होते हैं और सब ग्रुप कितने होते हैं। बहुत लोग को पता होगा प्राइमरी ग्रुप कितने होते हैं, 15 होते हैं, सब ग्रुप कितने होते हैं, 13 होते हैं। लेकिन ये प्राइमरी ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है, इसके सीखने के लिए आपको आना चाहिए नेचर ऑफ अकाउंट। तो नेचर ऑफ अकाउंट कितने टाइप्स होते हैं, 4 होते हैं। तो कौन कौन सा, लाइबिलिटीज़ और एसेट, इनकम और एक्सपेंसेस। अभी आपने देखा लाइबिलिटीज़ में 2 टाइप्स होते हैं, फिक्स लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटी। लेकिन हम बात करने वाले नेचर ऑफ अकाउंट में ग्रुप जो होता है प्राइमरी ग्रुप और सब ग्रुप। तो लाइबिलिटीज़ के अंदर प्राइमरी ग्रुप कितने आते हैं सर 5 आते हैं। प्राइमरी ग्रुप कितने आते हैं, 5 आते हैं लाइबिलिटीज़ के अंदर। अगर पूछा जाए लाइबिलिटीज़ में कितने टाइप्स होते हैं तो आप बताएंगे 2, फिक्स लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़। लेकिन अगर पूछा जाए लाइबिलिटीज़ में प्राइमरी ग्रुप कितने आते हैं तो 5 आते हैं। कौन कौन सा होता है, चलिए आप ही बताइए। ब्रांच डिवीजन, कैपिटल अकाउंट, करंट लाइबिलिटी, लोन लाइबिलिटी, सस्पेंस लाइबिलिटीज। वेरी गुड। तो आपने देखा लाइबिलिटीज़ के अंदर प्राइमरी ग्रुप कितने आते हैं, 5 आते हैं। पहला कौन सा, ब्रांच एंड डिवीजन। दूसरा कौन सा, कैपिटल अकाउंट। तीसरा कौन सा, करंट लाइबिलिटीज। चौथा कौन सा, लोन लाइबिलिटी। और 5वां कौन सा, सस्पेंस अकाउंट, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपसे फिर से मैं पूछना चाहूँगा, जो 5 प्राइमरी ग्रुप आते हैं, प्राइमरी ग्रुप का छोटा भाग ही क्या कहलाता है, सब ग्रुप। जो 5 है आपने बताया प्राइमरी ग्रुप, क्या इसके सब ग्रुप होते हैं? यस सर, होते हैं। तो क्या आप बताना चाहेंगे ब्रांच एंड डिवीजन के सब ग्रुप है? नो सर। कैपिटल अकाउंट के यस सर। कितने सब ग्रुप है? 1 है। और करंट लाइबिलिटीज़ के सर 3 और लोन लाइबिलिटीज़ के सर 3 होते हैं। 3 होते हैं। और सस्पेंस अकाउंट के? नो सर। कहने का मतलब है 5 क्या होते हैं, प्राइमरी ग्रुप होते हैं। सब के ग्रुप कितने होते हैं, 7 होते हैं। किसके अंडर में आते हैं, लाइबिलिटीज़ के अंदर में आते हैं। ऑलराइट। तो मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि जब ब्रांच एंड डिवीजन के सब ग्रुप नहीं होते हैं, कैपिटल अकाउंट के 1 होते हैं, तो उसका नाम क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस और रिटर्न अर्निंग। वेरी गुड। कैपिटल अकाउंट का 1 सब ग्रुप होता है, कौन सा, रिजर्व एंड सरप्लस, रिटर्न अर्निंग। और करंट लाइबिलिटीज़ के 3 होते हैं, कौन कौन से होते हैं? सर ड्यूटी एंड टैक्स, प्रोविजन, सन्डी क्रेडिटर्स। वेरी गुड। ड्यूटीज एंड टैक्स, और कौन सा होता है, प्रोविजन, और कौन सा होता है, सन्डी क्रेडिटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो बचा लोन लाइबिलिटीज़, उसके सब ग्रुप कितने होते हैं? सर 3 होते हैं। कौन कौन सा? बैंक ओडी और OCC, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन। वेरी गुड। तो आपने देखा बैंक ओडी, ओडी फुल फॉर्म क्या होता है? सर ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट। और OCC फुल फॉर्म? ओपन कैश क्रेडिट। ओपन कैश क्रेडिट। तो आपने देखा प्राइमरी ग्रुप लाइबिलिटीज़ में कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन सा? तो ब्रांच एंड डिवीजन, कैपिटल अकाउंट, करंट लाइबिलिटीज़ और लोन लाइबिलिटीज़, सस्पेंस अकाउंट। और प्राइमरी ग्रुप के छोटा भाग को हम क्या बोलते हैं, सब ग्रुप। और सब ग्रुप कितने होते हैं लाइबिलिटीज़ के अंदर, तो 7 होते हैं, 7 होते हैं। तो ब्रांच एंड डिवीजन के नहीं होते हैं, कैपिटल अकाउंट के 1 होते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस, रिटर्न अर्निंग। और करंट लाइबिलिटीज़ के 3 होते हैं, कौन कौन सा होता है, प्रोविज़न, ड्यूटीज़ एंड टैक्स और सन्डी क्रेडिटर। अगर मैं बात करूंगा लोन लाइबिलिटीज़ के, इसके भी 3 होते हैं, ब्रांच, बैंक अकाउंट, सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन। ओके। तो अब यहाँ पर बोल सकते हैं बैंक OCC और बैंक OD भी इसी के अंदर में आता है। आपने देखा तो लाइबिलिटीज़ के 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन सा होता है, फिक्स लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़। और एसेट के कितने टाइप्स होते हैं तो आपने देखा 2, कौन कौन सा, तो आपने देखा फिक्स एसेट और करंट एसेट। तो मैं पूछना चाहूँगा जो एसेट होता है नेचर ऑफ अकाउंट में दूसरा नंबर, तो नेचर ऑफ अकाउंट में एसेट में प्राइमरी ग्रुप कितने आते हैं? सर 4 आते हैं। 4 आते हैं। यस सर। तो एसेट में प्राइमरी ग्रुप कितने मिलते हैं? 4 मिलते हैं। कौन कौन सा? करंट एसेट, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, मिस्क, एक्सपेंसेस एसेट। वेरी गुड। तो एसेट में कितने प्राइमरी ग्रुप आते हैं, तो कितने आते हैं? 4 आते हैं। कौन कौन सा होता है? करंट एसेट, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। फिर चौथा कौन सा? मिस्क या तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट। तो अब मैं आपसे पूछने वाला हूँ, क्या इसके भी सब ग्रुप होते हैं? नो सर। सबके नहीं होते हैं? नो। तो किसके होते हैं? करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट का। करंट एसेट के क्या होते हैं? सब ग्रुप होते हैं। एसेट बोलिए, एसेट बोलिए, ऑलराइट। तो करंट एसेट के कितने सब ग्रुप होते हैं? सर 6। 6 होते हैं। Yes, 6 sir. होते हैं, ऑलराइट। तो कौन कौन से होते हैं, क्या बताना चाहेंगे? बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, डिपॉजिट, लोन एंड एडवांस, स्टॉक इन हैंड, सन्डी डेप्टर। वेरी गुड। तो आपने देखा 6 होते हैं, तो 6 + 7 कितने होंगे? 13 क्या होते हैं? सब ग्रुप हो गए। और आपने देखा 5 क्या है? प्राइमरी ग्रुप लाइबिलिटीज़ के अंदर। एसेट के अंदर कितने हो गए? 4। तो 5 और 9 हुए। अभी हमको कितना चाहिए? 6। तो चलिए सर आपसे पूछ लेते हैं, इनकम के अंदर कितने प्राइमरी ग्रुप आते हैं? सर 3। कौन कौन से? सर डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, सेल अकाउंट। वेरी गुड। तो इनकम के अंदर कितने आते हैं प्राइमरी ग्रुप? 3 आते हैं। कौन कौन सा? डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम और सेल अकाउंट। तो आपसे पूछने वाले हैं एक्सपेंसेस के अंदर कितने आते हैं? सर 3।
3 कौन कौन से? से डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, परचेज अकाउंट। वेरी। तो आपने देखा एक्सपेंसेस के अंदर कितने आते हैं? प्राइमरी ग्रुप 3 आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और कौन सा आता है? परचेज अकाउंट। ऑलराइट, तो आपने देखा 3 किस्में आ गए एक्सपेंसेस में, 3 किस्में आ गए इनकम में, और 3 दिन कितना हो गया? 6 और 9 4 9 6 कितना हो गया? 15 हो गए प्राइमरी ग्रुप और 13 हो गए क्या? सब ग्रुप। तो ये टैली कंपनी ने बना दिया। लेकिन अब इसमें से पूछा जाएगा कि कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है, तो इसमें कंफ्यूज आप होंगे। इसीलिए आपको बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में अकाउंट किसे कहते हैं, अकाउंट के टाइप्स कितने होते हैं, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, पूरा विस्तार से बताया जाएगा। आपने देखा कि प्राइमरी ग्रुप में कितने होते हैं, तो आप लाइबिलिटीज़ में 5 होते हैं और एसेट में 4 होते हैं, और सब ग्रुप कितने होते हैं, तो आपने देखा 6 कितने किस्में होते हैं एसेट में और 7 कितने होते हैं लाइबिलिटीज़ में। अब बात करने वाले हैं इनकम। इनकम क्या होता है, इनकम के टाइप्स कितने होते हैं, और इसके बाद बात करेंगे एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, एक्सपेंसेस के टाइप कितने होते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपसे पूछने वाले इनकम किसे कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं और किसे कहते हैं? सर इनकम को हिंदी में आय कहते हैं। वे सभी धन जो हम कमाते हैं या किसी कारण से हमें प्राप्त होता है उसे ही इनकम कहते हैं। वेरी गुड। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनकम? सर देयर आर 2 टाइप्स। सर नंबर 1 डायरेक्ट इनकम, नंबर 2 इनडायरेक्ट इनकम। वेरी गुड। डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम, तो इनकम के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। तो आप बताना चाहेंगे डायरेक्ट इनकम किसे कहते हैं? यस सर। सर डायरेक्ट इनकम को हिंदी में प्रत्यक्ष आय कहते हैं। प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत वे सभी प्राप्तियाँ आती हैं जो हमें मुख्य कार्य से प्राप्त होती हैं। वेरी गुड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनडायरेक्ट इनकम किसे कहते हैं, तो सर मुख्य व्यवसाय के अलावा जितने भी आय होते हैं वो सब इनडायरेक्ट इनकम में आते हैं। वेरी गुड। तो आपने देखा इनकम क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आय बोलते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। ऑलराइट, तो आप बताना चाहेंगे एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंसेस, और हिंदी में क्या बोलते हैं? सर एक्सपेंसेस को हिंदी में खर्च या व्यय कहते हैं। एक्सपेंसेस किसे कहते हैं? सर वे सभी खर्च जो काम में सीधे खर्च होते हैं। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस? सर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। नंबर 1। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नंबर 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वेरी गुड। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2 टाइप्स होते हैं, तो किसके एक्सपेंसेस के? तो क्या आप बताना चाहेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे कहते हैं? सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हिंदी में प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। वे सभी खर्च जो मुख्य व्यवसाय में सीधे खर्च होते हैं। जैसे एग्जांपल? सर जैसे कपड़ा मूल्य, गोडाउन, फैक्ट्री खर्च। वेरी गुड। अगर मैं आपसे पूछूं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे कहते हैं? सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हिंदी में अप्रत्यक्ष व्यय या खर्च कहते हैं। वे सभी खर्च जो मुख्य व्यवसाय को छोड़कर सभी खर्च इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आते हैं, जैसे रेंट एक्सपेंस एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस etc। वेरी गुड। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रैवलिंग और टेलीफोन, रेंट, ये सब किस में आते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। वेरी गुड। तो आपने देखा क्या इनकम में कितने टाइप्स होते हैं, इनकम के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा? डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। आपने देखा एक्सपेंसेस कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आपने देखा 15 क्या होता है प्राइमरी ग्रुप और 13 क्या होते हैं सब ग्रुप, जो कि टैली कंपनी ने बना दिया है। लेकिन यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन आपको अभी और सीखना होगा कि परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है कि पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है, कैश अकाउंट कौन से अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट कौन से अकाउंट है, जो कि हम दूसरे वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। अकाउंट क्या होता है, अकाउंट के टाइप्स कितने होते हैं, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। तो आपके लिए एक सवाल है, तो आप लोग बताइएगा कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अकाउंट किसे कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। बस इतना ही। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, हैव अ गुड डे, हैव अ लवली डे, बाय बाय।